हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं राहुल गांधी पर गाया गाना, जनता हंसते हंसते पागल हो गई। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लीजिए मैं मोहन मुंजिर जी को बुलाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ बहुत कि एक लड़की भागती हुई आई। एक लड़की कुत्ते से डरकर, आजकल कुत्ता संस्कृति हो गई घरों में, देखा होगा आपने खूब। माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कुत्तों को घर में पाल रहे हैं। तब मैंने कहा कि एक लड़की कुत्ते से डरकर भागती हुई आई, मुझसे चिपट गई, मैं भी उसकी बाहों में समा गया, पीछे पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता भी आ गया। तो विनोद जी ने पूछा कि अब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो खुशी से फूला नहीं समाऊंगा, और अगर वो कुत्ता थोड़ी देर और यूं ही भौंकता रहा तो फ्रिज में रखा हुआ सारा पनीर उस कुत्ते को ही खिलाऊंगा। तो फ्रिज में रखा हुआ सारा पनीर उस कुत्ते को ही खिलाऊंगा। देखो, कवियों का काम ऐसी लंबी लंबी छोड़ने का होता है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी, तो कवियों का काम ऐसी लंबी लंबी छोड़ने का है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ। अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ये विनोद पाल है जो आधा घंटे से पहले बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं घटेंगे। तो इन्होंने बहुत आपको हंसाया, गुदगुदाया। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच मोहन हास्य के और श्रृंगार के और रिड्यूस नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी विधा में आप इनसे सुन सकते हैं, वो बहुत शानदार आपको सुनाएंगे और इन्हें सुनिएगा आप। मैं केवल 4 पंक्तियां खर्च करता हूं कि हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, मेरे भावों की नदिया की तुम ही पतवार बन जाओ, जरा नजदीक तो आओ, समूचे तोड़कर बंधन, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ। तो आज के हमारे जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख किरदार हैं, जिनके लिए पूरा मंच हमने सजाया, वो होते हैं मोहन मुंजिर जी, युवा दिलों की धड़कन। एक बार दोनों हाथ उठाएं, तालियों में तब्दील करें। मोहन मुंजिर। मेरे माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे कि कोरोना की चौथी लहर मेरी वजह से आई है। हम तो ध्यान से सुनने के लिए चुप हुए थे। और आप लोगों ने जो मेरे स्वागत में इतनी घनघोर तालियां बजाई, मेरे सातों पीढ़ी जो है आपकी रेडी रहेंगी साहब, है ना? अरे बजाई नहीं थी ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं रसिक गुप्ता जी यहाँ से निवेदन करता हूँ, कविता शुरू करता हूँ। खासकर में चूंकि कविता सुनी जाती है इसलिए कविता सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। रसिक गुप्ता जी के साथ मैं गृह मंत्रालय के कवि सम्मेलन में गया था, तो रसिक गुप्ता और जो 2-3 कवि थे वो आगे चले गए, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था। तो जैसे मैंने देखा कि अमित शाह जी एक बैठक कर रहे थे, तो मैंने कान लगा लिया। तो अमित शाह जी ने बैठक में एक बात की, आपको बताना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने कहा देखो ऐसा कि 370 तो मैंने हटवा दी, और अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन देश का आंतरिक मामला अब तक ही रखिएगा। आप तक पहुंचाता हूं। 4 पंक्ति लगे अच्छी तो फिर एक भी हाथ खामोश ना रहे, तो यहां से कविता प्रारंभ करूंगा, सुनिएगा। अरे अब गलियों में और न दंगा देखोगे, अरे वाह, देखोगे, अरे वाह, अरे देखोगे, अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे, अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे। गृह मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर,
अरे पाकिस्तान में जल्द तिरंगा देखोगे, पाकिस्तान में जल्द कमाल दिल खुश कर दिया। क्या सुनते हैं, क्या कितने अच्छे श्रोता हैं। वाह, अब यकीन मानेगा, सोच भी नहीं सकती थी मैं तो। मोदी जी की जो बात जो उन्होंने काम की है ना, 370 हटवा दी, नोट बदलवा दिए। अच्छा, मोदी जी की खासियत ही साहब, जैसे आदरणीय राजा साहब बैठे हुए, राजा साहब बैठे हुए और उनके बगल में बैठे हुए साहब, तो मोदी जी अक्सर क्या कहते हैं कि जब भी उनका कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तो सामने जैसे बैठे हुए राजा साहब ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बैठा देते हैं और यहाँ से भाषण देते हैं। जब भाई साहब बैठे हुए हैं, बोले आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों आज जहां भी हैं जिस वजह से मेरी वजह से। कमाल का उनका तो मतलब उनका तो जवाब ही नहीं है ना, उनका कोई जवाब नहीं। यहाँ से 4 पंक्तियां और निबंधन ये करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने असल में एक बात तो आपको बता दूं, एक कविता सुनाने से पहले, कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी नैतिक या अनैतिक संबंध सब नहीं यही है। बोलते हैं, हमारा भी नहीं है। मैंने भाजपा का आदमी हूँ, मैंने बसपा का आदमी हूँ, मैंने सपा का आदमी हूँ, है ना, मैंने कांग्रेस का आदमी हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी हूँ। हम ये नहीं बोल लेकिन निष्पक्ष आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये जो मोदी जी की चर्चा होती है, राहुल जी ने एक पैदल यात्रा निकाली, तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मैं आप तक पहुंचाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, सुने। स्वागत 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 स्वागत। अरे मम्मा सुनो, अरे वाह, बहना सुनो, मोदी में सब क्या है। टा 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 टा। अरे मम्मा सुनो, बहना सुनो, मोदी में सब क्या है कि जनता उसी को ही सर पर बिठाए, कि जनता उसे ही जिता। वेरी गुड। अब उनकी मम्मा कहती कि इसका जवाब मैं आपको मैं क्या बताऊं, है ना। बोले कि अब अपनी मम्मा से कहा कि ऐसे कि काम तो मैंने भी बहुत सारे किए, मैंने भी तो बहुत सारे काम किए जनता के लिए। तो सोनिया जी ने कहा कौन से, हमें भी बताओ। तो उन्होंने काम गिनाया साहब। देखिए, काम किए हैं तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, है ना, एक निष्पक्ष होकर सुनना चाहिए। देखिए राहुल जी अपने काम गिना रहे हैं, सुनिएगा। दिखा दे। अरे मैंने तो आलू से सोना जो काम किए हैं वो तो आपको नहीं। मैंने तो आलू से सोना बनाया, मैंने तो आलू से सोना बनाया, पहनी जनेऊ और गंगा नहाया, पहनी जनेऊ और गंगा नहाया, टोपी भी पहनी बिरयानी खिलाई, टोपी भी पहनी बिरयानी खिलाई, सर्जिकल पर भी तो उंगली उठाई, फिर भी देखो जनता बोली नरेंद्र 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 नरेंद्र। बहना सुनो, बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छी आप कविता भी सुन रहे हैं। ये मंच उस जगह मैंने ना जान पूछ के यहाँ पे रोका, मैंने कहा अब नेक्स्ट पार्ट में आगे करेंगे। पर Very nice, बहुत व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, क्या आवाज अच्छा है, गाना क्या गाते हैं। गाना है, और गाने में क्या मजेदार सुनाया है, Very दिल खुश कर दिया यार, एक से एक बढ़कर। पहले मोदी जी का बताया, उसके बाद राहुल गांधी जी मम्मी से पूछने गए कि भाई देखिए नॉर्मली अगर इंडिया सही रास्ते में जा रहा है, ऐसे कवि सम्मेलन वगैरह कितना जो हैं, फैंटास्टिक था। बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में होने चाहिए, ये तो बड़े मजे बड़े स्टेडियम्स में होने चाहिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, लोग जाते हैं देखने, क्या बकवास। अननेसेसरी चीजें हैं, यहाँ पे ये जबरदस्त है। हाय, मुझे तो Great बहुत मजा creativity। आ रहा है, इतनी ग्रेट क्रिएटिविटी। लोगों और को नहीं, और मुझे बहुत ज्यादा दुख देखना होता है चाहिए। सुनते हुए कि जब वो कहते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो आप क्लैपिंग करो, ऐसे लगता है कि क्लैपिंग भी इनफ नहीं होती, कि उनको मांगनी पड़ रही है। ये इतना मजेदार है और इतना एंटरटेनिंग है, और मतलब क्लीन भी, क्लीन एंटरटेनिंग, और इतना मजा आ रहा था।
और इतना टैलेंट है यार कि आप देखो, एक तो वो उन्होंने कैसे वो लाइंस बनाई होंगी, उसके बाद वो सिंगिंग टैलेंट देखो, कमाल है। इतना मजेदार था ना कि वो अपनी अकम्पलिशमेंट्स बता रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, सारी चीजें कहाँ से कनेक्ट की कि भैया जो जिसने काम किया है उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र और पहले बोल दिया था डिस्क्लेमर कि भैया मैं किसी के साथ नहीं, हम भी किसी के साथ नहीं है भैया, समझ किसी पार्टी के साथ नहीं है, समझ जाओ। फिर भी हम बोल रहे हैं, बुरा मत लगता है तो तुम्हारा अपना है, हमने जानबूझ के नहीं बोला। बिल्कुल। अब जल्दी से उसको खत्म करते हैं, नहीं तो फ्लो खराब हो जाएगा यार, आगे भी सुनना है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।